Good morning, all of you. Now, I start chapter number 2, class 8th, English reader. And this is the poem, The Road Not Taken. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow wood. टू रोड्स मतलब दो सड़क हैं. टू रोड्स डाइवर्ज्ड मतलब बांटी हुई हैं, बांटी हुई दिखाई दे रही हैं. इन अ येलो वुड. येलो वुड मतलब पीला जंगल वुड मतलब जंगल होता है. तो यहाँ येलो वुड का मतलब है पत्तियाँ जो है पीली कब हो जाती हैं? ऑटम में. ठीक, ऑटम में जो पत्तियाँ जो होती हैं वो सूख कर गिरने लगती हैं, वो पीली दिखाई पड़ती हैं. मीन्स उस समय जो जंगल में रास्ते दो दिखाई दे रहे हैं. यहाँ मीन्स पोएट ये कहना चाह रहा है इसमें कि जैसे आप कहीं पर हैं अपनी लाइफ में भी, जीवन में भी आपको दो मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं. ठीक, देयर आर टू रोड्स इन योर लाइफ. आप लोगों को दो मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं. तो उसी तरह वो खड़ा है और उसके सामने जो है दो रास्ते हैं. येलो वुड मतलब पीला जंगल नहीं, यहाँ पर ऑटम का टाइम है और पत्तियाँ पीली हो गई हैं जंगल में, और उसके दो रास्ते हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और परेशान है वह कि वह किस रास्ते पर यात्रा करे, और वो यह चाह रहा है कि दोनों मतलब वह इस बात के लिए क्षमा मांग रहा है कि वो एक साथ दोनों मार्ग पर नहीं यात्रा कर सकता. मीन्स दोनों साइड नहीं जा सकता. एंड बी वन ट्रेवलर अलॉन्ग आई स्टूड. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. और मतलब वो यही सब सोचता हुआ वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहता है कि वो इस रोड पर जाए या इस रोड पर जाए. मीन्स इफ़ इन योर लाइफ देयर आर टू रोड्स, मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ में दो मार्ग होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए दो रास्ते होंगे, तो आप लोग सोचेंगे कि मतलब इस मार्ग से हम लोग जाएं, इस तरीके से किया जाए तब ज़्यादा सही होगा, इस तरीके से किया जाए तब ज़्यादा सही होगा. और हम लोगों को थोड़ी देर रुक के डिसाइड करना होता है, सोचना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत. या हो सकता है हम लोग जो रास्ता चुने कभी कभी गलत हो जाता है और कभी कभी सही भी होता है. तो वो वहीं बहुत देर तक खड़ा है और सोच रहा है. एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड. और वहाँ से वो देख रहा है जितनी दूर तक वो देख पा रहा है. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं. ठीक, वो जहाँ तक मतलब सड़क उसको उतनी दूर तक वो देख रहा है जहाँ तक सड़क उसको दिखाई दे रही है, और जहाँ मुड़ गई है सड़क, जहाँ पे छोटे छोटे पौधे हैं, उतनी दूरी तक जहाँ तक वो देख पा रहा है वो देख रहा है और बस सोच रहा है वहाँ खड़ा होकर के. देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, because it was grassy and wanted wear, though as for that he passing there had worn them really about the same. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim. जब सोचते हुए वो क्या करता है, then took the other as just as fair. वो एक रास्ता चुनता है जो मतलब उसे लग रहा है कि ये उससे ज़्यादा ठीक होगा, वो चुनता है. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. और यह भी सोच रहा है कि शायद यह उस रास्ते से ज़्यादा सही हो. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. बिकॉज इट वॉज ग्रासी मतलब होता है घास. जैसे हम लोग कभी कभी देखिए आप लोग जो जिस घास पे बिल्कुल कोई चला नहीं रहता है, वो घासें एकदम खड़ी रहती हैं, सीधी दिखाई पड़ती रहती हैं, और जिनमें बहुत सारे लोग चल के चले जाते हैं उस पर चलते हुए, तो वो क्या होती है, बैठ जाती है, दिखाई पड़ने लगता है, ऐसे पगडंडी टाइप का बन जाता है कि यहाँ से कई लोग गए हैं. तो उसे वो वहाँ बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड, वो उस मार्ग पर जाना चाह रहा है जहाँ पर कई लोग पहले जा चुके हैं. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, क्योंकि वो उसी रास्ते की बात कर रहा है जहाँ से बहुत से लोग गुजर चुके हैं. हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. शायद दोनों रास्ते, फिर उसे लग रहा है कि शायद दोनों रास्ते उतने ही लोग गए हैं. मीन्स पोएट जो है वो दो मार्ग पर खड़ा है. स्टार्ट से अगर आप लोग समझें
कि वो एक ऐसी जगह खड़ा है जहाँ पे दो मार्ग जा रहे हैं, दो रास्ते जा रहे हैं, और वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा होकर सोच रहा है कि वो किस मार्ग पर जाए। फिर एक रास्ता वो डिसाइड करता है, सोचता है कि इस साइड ज़्यादा लोग शायद गए हैं, उसे समझ आता है कि इस साइड ज़्यादा लोग गए हैं तो मुझे इस साइड जाना चाहिए। लेकिन फिर उसे लगता है कि हो सकता है दोनों साइड उतने ही लोग गए हों, मुझे केवल ऐसा लग रहा है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली डे in leaves no step had trodden back. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. And both that morning equally lay. मतलब वो पहले मैंने बताया अभी कि वो सोच रहा है कि हो सकता है दोनों मार्ग पर, दोनों रास्ते पर बहुत सारे लोग गए हों। In leaves no steps and trodden back. इन लीव्स, और इस रास्ते में पत्तियाँ या सॉरी इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। जैसे अभी मैंने बताया कि जिस मार्ग पर हम लोग चलते चले जाते हैं वहाँ पर कई लोग जब गुजरते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ पे पगडंडी बन जाती है, रास्ता बन जाता है। तो वो समझ रहा है, उससे समझ में आ रहा है कि हो सकता है इस साइड ज़्यादा लोग गए हैं, ये ज़्यादा ठीक रास्ता हो, ज़्यादा अच्छा रास्ता हो। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। कह रहा है कि मैं पहले इस रास्ते पर जाऊंगा येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और मुझे यह पता है कि यह रास्ता कैसा है, और ये भी श्योर है कि यह रास्ता दूसरे रास्ते पर जाएगा। मीन्स कोई भी रोड होगी, रोड से यहाँ मतलब है लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो हम लोग फेस करते हैं, ठीक, कि हम लोग जब किसी काम को करने चलते हैं तो हम लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं। तो एक ऑप्शन जो इजी होता है उस पर बहुत सारे लोग जाते हैं, और जो टफ़ होता है उस पर भी बहुत सारे लोग जाते हैं। इसको ये समझ आ रहा है और ये बोल रहा है कि पहले मैं सोच रहा हूँ उस मार्ग पर जाऊँ जिस पे बहुत सारे लोग जा चुके हैं, हो सकता है वह ईजी हो। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और जो पहला है उस पर मैं और किसी दिन जाऊँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि उसे यह पता है कि यह रास्ता भी दूसरे रास्ते पर जाएगा। मीन्स जो हम लोग एक काम को ख़त्म करते हैं तो फिर से हम लोगों को एक काम मिल जाता है। अगर मतलब ऐसा तो है नहीं कि लाइफ हमेशा हम लोगों की स्मूथली चलती रहती है। अगर एक प्रॉब्लम है उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कोई काम है जो हम लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से हम लोगों को एक दूसरा काम मिल जाता है। दीज आर द रूल्स ऑफ लाइफ। यह ज़िंदगी का नियम होता है कि हम लोगों का हमेशा, आप लोग अगर देखोगे तो कोई ना कोई एम जो है, कुछ ना कुछ हम लोगों के दिमाग में हमेशा आता रहेगा कि पहले इस टाइम, जैसे अभी आप लोगों का काम है पढ़ना लिखना, आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर पहले ये सोचेंगे कि पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाए, फिर क्या होगा, नौकरी, ठीक, गवर्नमेंट जॉब आप लोग उसके लिए प्रेफर करेंगे, उसके लिए पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी आप लोगों का पढ़ाई एम है, फिर नौकरी करना चाहेंगे, उसके बाद क्या होगा, खूब पैसे, सारे पैसे अर्न करना चाहेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे टाइम के साथ जो हैं प्रॉब्लम्स और कई सारे फेस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं, और समय के साथ हम लोगों की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती रहती हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन करने की कोशिश करते हैं। आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मैं शायद कभी दोबारा इस रास्ते पर वापस आ पाऊँ। वो बोल रहा है कि मैं जानता हूँ यह रास्ता मुझे दूसरे रास्ते पर भी ले जा सकता है, और शायद मैं इस रास्ते पर दोबारा कभी वापस आऊँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, और कह रहा है जब मैं वापस आऊँगा, मतलब वो कवि कहना चाह रहा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा। विथ अ साई मीन्स होता है आह भरना, मतलब वो आराम से सारी चीज़ें बताएगा जब वो वापस आएगा। समवेयर एज एंड एज हेंस, बहुत समय, मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद जब अगर वो कभी वापस आएगा तो टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई, मतलब आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। वो इसमें ये बताना चाह रहा है कभी इस पैराग्राफ में कि जब मैं इस मार्ग पर जाऊंगा, इस रास्ते पर जाऊंगा, वहाँ पे जो चीज़ें भले मुझे बहुत समय लग जाए, उसके बाद जब मैं लौटूंगा तो आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस,
बहुत सारी विभिन्नताएं, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे देखने को मिलेगा उस मार्ग पर, जो जो चीज़ें होंगी मेरे साथ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मतलब मैं बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा विथ हसाई, आह भर के, मतलब आसानी से, मतलब ठीक से वो सारी चीज़ें बताएगा। मीन्स इस चैप्टर में टोटली पोएट जो है वो यह कहना चाह रहा है कि इन योर लाइफ देयर आर टू रोड्स इन योर एवरी गोल्स। जो आपका जितने भी लक्ष्य होंगे, आपको हमेशा दो रास्ते मिलेंगे, उनमें समस्याएं हैं उसका भी दो रास्ता मिलेगा उसको सॉल्व करने का। तो हमेशा ज़िंदगी में सोच समझकर पहले सोचना चाहिए और फिर उसके बाद आगे चलना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि जिस मार्ग पर सभी गए हों उसी पर चलना चाहिए, हो सकता है वो मार्ग गलत हो या फिर वही मार्ग सही हो जिस पर सब लोग गए हों। इस तरह से ये जो चैप्टर है आप लोगों का समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को इसमें कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग फिर से कंसल्ट करिएगा, पूछिएगा। दिस इज़ आवर स्कूल व्हाट्सएप नंबर 8576879375। थैंक यू, दैट्स इट।